जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी केंद्र में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य के सीरीज में हम हिंदी साहित्य में पूछे जाने वाले जो विभिन्न कहानियां हैं, कविताएं हैं, दोहे हैं, उन सभी को कंप्लीट कर रहे हैं पॉडकास्ट के माध्यम से। इससे पहले के वीडियो में मैंने हिंदी साहित्य में पूछे जाने वाले जो विभिन्न कहानियां हैं, उनमें से कुछ कहानियों को पॉडकास्ट के माध्यम से आप सभी को सुनाया है। अगर आप सभी ने उन सभी कहानियों को नहीं सुना है तो आप अभी जाके सुन सकते हैं। मैंने उसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है हिंदी साहित्य के नाम से। इस वीडियो में मैं हिंदी साहित्य का जो एक प्रमुख कविता है उसे पूरा करने जा रहा हूं, जो है कुरुक्षेत्र, जिन्हें रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। चूंकि कुरुक्षेत्र एक बहुत लंबी कविता है, इसलिए कई वीडियोज में ये पूरा हो पाएगा। इस वीडियो में मैं प्रथम सर्ग के कुछ भागों को पूरा करवाऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैं एक बात और बता दूं, पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कहानी कविताएं सुना तो रहा हूं, लेकिन अगर आपको अर्थ संबंधित कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न जब पूरे हो जाएंगे, 4 5 6 प्रश्न अगर आ जाते हैं, तो मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा और उन सभी प्रश्नों को लूंगा और उन्हें विस्तार पूर्वक आपको समझा भी दूंगा। तो चलिए हम इस कविता को देखते हैं। कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग। वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है। जो आप तो लड़ता नहीं, कटवा किशोरों को मगर, आश्वस्त होकर सोचता शोणित बहा, लेकिन बच गई लाज सारे देश की। और तब सम्मान से जाते गिने नाम उनके, देशमुख की लालिमा है बची जिनके लुटे सिंदूर से, देश की इज्जत बचाने के लिए या चढ़ा जिनने दिए निज लाल। ईश जाने देश का लज्जा विषय तत्व है या कोई की केवल आवरण, उस हालाहल सी कुटिल दुर्हाग्नि का, जो कि जलती आ रही चिरकाल से, स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि सी। विश्व मानव के हृदय में निर्द्वेष में मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का, चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैलती लपटे विषैली व्यक्तियों की सांस से। हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उनकी क्रोध से, हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता, क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है, अन्याय का, अपकर्ष का, विष का, गड़लमय द्रोह का। लड़ना उसे पड़ता मगर, और जीतने के बाद भी रणभूमि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ। वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में, विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता। उस सत्य के आपात आघात से है झंझना उठती शिराएं, प्राण की असहाय सी सहसा विपंची, पड़ लगे कोई अपरिचित हाथ ज्यों, वह तिल मिला उठता मगर, है जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास है। सहसा हृदय को तोड़कर कटती प्रतिध्वनि, प्राणगत अनिवार्य सत्यघात की, नरका बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया। लेकिन मनुष्य के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने। होता समर आरूढ़ फिर मारता मरता, विजय पाकर बहाता अश्रु है, यों ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में नरमेघ की लीला हुई जब पूर्ण थी, पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का, व्रजांग पांडव भीम का मन हो चुका परिशांत था। और जब व्रत मुक्ति केश द्रौपदी मानवी अथवा ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की, दांत अपनी पीस अंतिम क्रोध से, आदमी के गर्म लहू से चुपड़ रक्त वेणी कर चुकी थी केश की, केश जो 13 बरस से थे खुले। और जब पविकाय पांडव भीम ने द्रोण सुत के शीश की मणि छीण कर हाथ में रख दी प्रिया के मग्न हो 5 नन्हे बालकों की मूल्य सी, कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने, शेष जब था रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। और जब तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडवों के शिविर में घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मृत भूमि में लड़खड़ाता सा, हवा पर एक स्वर निस्तार सा लौट आता था, भटक कर पांडवों के पास ही, जीवितों के कान पर मरता हुआ और उन पर व्यंग सा करता हुआ। देख लो बाहर महासुनसान है, सालता जिनका हृदय में, लोग वे सब जा चुके हैं। हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग है, कौन सुन उसने समझे उसे, सब लोग तो अर्धमृत से हो रहे आनंद से, जय सुरा की सनसनी से चेतना निष्पन्द है, किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल, बोलता कुछ भी नहीं पर रो रहा है, मग्न चिंतालीन अपने आप में। सत्य ही तो जा चुके सब लोग हैं, दूर ईर्ष्या द्वेष हाहाकार से मर गए जो वे नहीं सुनते इसे, हर्ष का स्वर जीवितों का व्यंग है।
स्वप्न सा देखा। सुयोधन कह रहा, ओ युधिष्ठिर, सिंधु के हम पार हैं, तुम्हें चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं। हम वहाँ पर हैं महाभारत जहाँ दिखता है स्वप्न अंतः शून्य सा। जो घटित सा तो कभी लगता, मगर अर्थ जिसका अब न कोई याद है। आ गए हम पार, तुम उस पार हो, यह पराजय या की जय किसकी हुई। व्यंग पश्चाताप अंतर्दाह का, अब विजय उपहार भोगो चैन से। हर्ष का स्वर घूमता निस्तार सा, लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में। और युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त सा, एक रव मन का कि व्यापक शून्य का। रक्त से सिंचकर समर की मेदिनी हो गई है लाल नीचे कोस भर, और ऊपर रक्त की खरधार में तैरते हैं अंग रथ गज बाज के। किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या है। व्यंग ही तो भाग्य का चाहता था प्राप्त मैं करना जिसे, तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया। सत्य ही तो मुष्टिगत करना जिसे, चाहता था शत्रुओं के साथ ही उड़ गए वे तत्व मेरे हाथ में। व्यंग पश्चाताप केवल छोड़कर, यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ। उफ, ज्वलित कितना गड़लमय व्यंग है। 5 ही अहिसहिष्णु नर के द्वेष से हो गया संसार संहार पूरे देश का। द्रौपदी हो दिव्य वस्त्रालंकृता, और हम भोगे अहममय राज्य यह। पुत्री पति हीना इसी से तो हुई कोटि माताएं करोड़ों नारियां। रक्त से छाने हुए इस राज्य को व्रज हो कैसे सकूंगा भोग मैं। आदमी के खून में यह है सना, और मैं इसमें लहू अभिमन्यु का। ब्रज सा कुछ टूट कर स्मृति से गिरा, दब गए कौन्तेय दुर्वह भार से। दब गई वह बुद्धि जो अब तक रही खोजती कुछ तत्व रण के भस्म में। भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फेन या बुदबुद नहीं उसमें उठा। खींचकर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे, पार्थ मैं जाता पितामह पास हूँ। और हर्ष निनाद अंतः शून्य सा लड़खड़ाता मर रहा था वायु में।